नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में रहा है। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलोन मस्क और ट्विटर के एक्स सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में। दोस्तों, पराग के एक्सेप्शनल वर्क क्वालिटी, इंटेलिजेंस और ऐसे ही कुछ अच्छे गुणों के कारण उनको नवंबर 2021 में ट्विटर का सीईओ बना दिया गया था। उनको सीईओ बनने 1 साल भी नहीं हुआ था कि अचानक सुनने में आया कि उन्हें ट्विटर से निकाल दिया गया है। ये बात हम भारतीयों को भी बहुत अचानक से ही पता चली और शायद हम में से बहुतों को ये अंदेशा भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। इस विषय के बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन इस विषय को लेकर लोगों से तरह तरह के राय सुनने में आ रहे हैं। कुछ लोग ट्विटर के एक्स सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं और कुछ लोग उनके बारे में कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सही है और कौन गलत? तो इस वीडियो में आइए उसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पराग अग्रवाल बचपन से ही एक तेज बच्चा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से की थी। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में चले गए। तो जो लोग अभी जेई एडवांस या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि वो कॉलेज बहुत ही ऊंचे दर्जे में आती है हमारे देश में, और उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल वाली काम होती है। पराग अपनी हायर एजुकेशन करने उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पे उन्होंने पीएचडी किया। उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक माइक्रोसॉफ्ट, याहू, AT&T लैब्स जैसे कंपनीज में भी रिसर्च पोजीशंस पे काम किया। इसके अलावा 2001 के इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वो बचपन से ही बहुत उत्तम दर्जे के छात्र हुआ करते थे। तो आइए अब बात करते हैं कि उन्होंने ट्विटर कब ज्वाइन किया। दोस्तों, पराग ने ट्विटर 2011 सन में ज्वाइन किया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अब तक पराग ऑलरेडी बहुत अच्छे कंपनियों में काम कर चुके थे, एज ए स्टूडेंट ही सही, लेकिन उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था और इन्हीं सब एक्सपीरियंस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा होगा अपने आने वाले ट्विटर के कार्यकाल को सही दिशा में ले जाने के लिए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पराग ने ट्विटर में अपने काम से कई नई बुलंदियां हासिल की, जिसके चलते उन्हें सन 2021 के नवंबर में ट्विटर का सीटीओ नियुक्त कर दिया गया। ये तो थी पराग की कहानी। अब आइए जानते हैं ट्विटर का पूरा मसला क्या था, शुरुआत से लेके अंत तक। दोस्तों, एलोन मस्क पहले से ही बोलते आ रहे थे ट्विटर पे अपने ट्वीट्स के ज़रिए कि वो ट्विटर में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल देखते हैं एक फ्यूचर सोशल नेटवर्क के तौर पे। और ऐसे ही देखते देखते जनवरी 2022 को ये खबर आती है कि अभी ट्विटर के 7.5% शेयर्स एलोन मस्क होल्ड करते हैं। बाद ही मार्च को ट्विटर के और 3.5 मिलियन शेयर्स एलोन मस्क खरीद लेते हैं। और फिर अप्रैल में खबर आती है कि एलोन मस्क 7.5% शेयर्स से बढ़ के अब 9.2% शेयर्स के मालिक बन गए हैं। दोस्तों, फिर एक खबर आती है कि एलोन मस्क को ट्विटर के बोर्ड पर पराग अग्रवाल ने इनवाइट कर दिया है, लेकिन एलोन मस्क उस ऑफ़र को ठुकरा देते हैं, ये कह के कि एलोन मस्क अब ट्विटर को संपूर्ण रूप से प्राइवेटली ओन करना चाहते हैं। वो पूरे ट्विटर के शेयर्स को खरीद लेना चाहते हैं $44 बिलियन की कीमत पर। उस वक्त दोस्तों, ट्विटर के अगर सारे शेयर्स को भी बेच दिए जाते तो ट्विटर की कीमत बन रही थी $36 बिलियन। तो एलोन मस्क का ये $44 बिलियन का ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा लुभावना था और उसे ठुकराने का ट्विटर के पास कोई जायज़ वजह नहीं थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एलोन मस्क खुद ही ट्विटर को खरीदने से मुकर जाते हैं, ये कह के कि ट्विटर में ज़्यादातर फेक अकाउंट्स हैं। इन फेक अकाउंट्स की संख्या ट्विटर की तरफ से 5% बताई जा रही थी, लेकिन एलोन मस्क का दावा था कि ये 5% से कई गुना ज़्यादा थी। दोनों पार्टियों के बीच इस मामले को लेकर कुछ महीनों तक बातें चलती रहती हैं और इसी बीच एक आध लॉ सूट्स भी दोनों पार्टियों के बीच फाइल किए जाते हैं। और आखिरकार ये सब बातें अक्टूबर 2022 में आके तब समाप्त होती हैं जब एलोन मस्क ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लेते हैं। तो एलोन मस्क हमेशा से ही ट्विटर में एक एडिट का बटन चाहते थे और ये चाहते थे कि ट्रंप वापस आ जाए, और इनमें से कुछ चीज़ तो हम हकीकत में बदलते हुए ऑलरेडी देख ही सकते हैं। एलोन मस्क ऑफिस में आते ही सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल और ट्विटर के 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर देते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स थे वो तो हमें खुद एलोन मस्क ही बता सकते हैं, लेकिन रीज़न चाहे जो भी हो, हम खुद भी दोस्तों अंदाज़ा थोड़ा सा लगा ही सकते हैं कि इस खरीद फरोख्त के बीच उनमें बहुत सारी
दुश्मनी की भावना आ चुकी थी। ऐसे बिजनेस क्लैशेस दोस्तों बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही कॉमन होते हैं। एलन मस्क वैसे भी एक क्लोज्ड ग्रुप फॉर्म करना चाहते थे ट्विटर को बहुत ही कम मेंबर्स के साथ, जो अल्टीमेटली ट्विटर को चलाते। तो शायद ये चीज़ उनके उसी लक्ष्य की तरफ पहला कदम था। लेकिन जो भी हो दोस्तों, हमें इस चीज़ को लेके बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एलन मस्क सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पराग अग्रवाल सही है, कुछ लोग तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, ये बोल के कि पराग अग्रवाल तो वैसे भी देश छोड़ के चले गए थे और वो अभी एक विदेशी ही हैं। देखा जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल। जो हमारे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद विदेश चले जाते हैं, वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वहाँ पे बेहतर इनकम के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो एजुकेशन हमारे इंडिया में नहीं है। लोग बाहर जाके एजुकेशन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें वीज़ा मिल जाए और वर्क परमिट मिल जाए, ताकि वो उस देश में जाके काम कर सकें और डॉलर्स में कमा सकें। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप डॉलर्स में कमाते हैं तो आप डॉलर्स में खर्च भी करते हैं, लेकिन तब भी आप महीने में जितना बचत करते हैं वो एक आम भारतीय नागरिक के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। और अब जब आप वो पैसा भारत में वापस इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। तो यही फ़ायदे देख के लोग यूएस या फिर इंग्लैंड या फिर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उसमें चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर यही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग भारत में आज रहते और भारत में कई कंपनियां चलाते, अपने खुद के बिजनेसेस खोलते, तो कितने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को मिलते और आम भारतीयों के लिए बहुत सारे नए नए जॉब्स के रास्ते भी खुल जाते। तो इसी वजह से दोस्तों कुछ भारतीयों में पराग अग्रवाल को लेकर डिससेटिस्फेक्शन की भावना भी है। और बस पराग अग्रवाल से ही नहीं, ऐसे ही अन्य और बहुत सारे टैलेंटेड भारतीय जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, उन सभी से एक ही डिससेटिस्फेक्शन की भावना देखी जा सकती है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, ये कुछ हद तक जायज़ भी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और ये हमारा सेकंड वीडियो है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।